हेलो। वो मेहंदी वाले हाथ मुझे दिखाकर रोई, वो मेहंदी वाले हाथ मुझे दिखाकर रोई। अब मैं किसी और की हूँ बताकर रोई। पहले कहती थी जी नहीं सकती तुम्हारे बिना, आज फिर से वही बात दोहरा कर रोई। कैसे कह दूं उसकी मोहब्बत को बेवफा ए यारो, कैसे कह दूं उसकी मोहब्बत को बेवफा ए यारो, वो भरी महफिल में मुझे गले लगा कर रोई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका Study07 पे। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका। तो आ जाइए चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ, जो कि है क्या, जो कि है डिविजिबिलिटी पार्ट 2, जिसमें कि हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और कंबाइंड डिविजिबिलिटी डिस्कस करनी है। पिछले वीडियो में आपने इतना प्यार दिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो आइए फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आप मुझे एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था तो हम इसी पे आ जाते हैं। आप मुझे बताओ जरा, मैंने ये बोला 18 से विभाज्य 11 अंकीय संख्या ये है तो x का मान क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये देखूंगा कि 18 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये 2 से डिविजिबल तो होगा ही, और साथ ही 9 से डिविजिबल भी होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब ये 2 से और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर किसी भी नंबर को 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होना है, किससे, 2 से, तो उसका लास्ट अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसा ही हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो। तो मुझे एक बात बताइए, अब मैं किससे चेक करूंगा, तो अब मैं चेक करूंगा 9 से, और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे संख्या के अंकों का योग चेक करना पड़ेगा। जहां जहां भी मुझे 9 नजर आएगा मैं उसको काट दूंगा बिना टेंशन लिए। 7 और 2 9, 7 और 2 9, कटा। अब आप मुझे बताओ 6 और 3 9, कटा, 6 और 3 9, कटा। अब क्या बचा, आप देखोगे 8 और 8 16, 16 और 2 18। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? हाँ है। तो अगर मैं बोलता आपसे x का मान क्या होगा, तो आप मुझे खटाक से बता दोगे सर x का मान होगा 2। क्या होगा? 2। क्या यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, आपको अगर ये लग रहा हो कि क्या सर 8 और 8 16, 16 और 4 कितना होगा, 16 और 4 20, तो ये कभी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, 16 और 6 22, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 16 और 8 24, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ओनली 2 जोड़ने पे ही ये कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। वह न्यूनतम मान वाला अंक ज्ञात कीजिए जो कि निर्दिष्ट है ताकि संख्या इतने 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 9 से विभाज्य हो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिजिट स्पेसिफाइड सो दैट द नंबर 1972*471 इज डिविजिबल बाई 9। आप देखिए जरा, ये क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया, सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आओ इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या इसके अंकों का योग भी 9 से कंप्लीटली डिविजिबल रहा होगा? ऐसा तो हम पढ़ के आए कंसेप्ट वाली क्लास में। तो क्या मैं इस 9 को उड़ा दूं, 7 और 2 9 को उड़ा दूं? अब आप मुझे एक बात बताइए, इस 7 को और इन 2 9 को उड़ा दूं? अब मुझे बताओ, ये 4 ही तो बच रहा है, तो 4 के साथ लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। 4 और 5 9। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ये सवाल जरा ध्यान से देखना है आपको। आप मुझे एक बात बताइए, इसको जरा इंग्लिश में देख लीजिए। हिंदी वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ऊपर खिसक गया है तो उसमें थोड़ी समस्याएं लगेंगी आपको देखने में। मैंने ये कहा कि 8 4 6 5 2 3 x 7 by इज अ 9 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 9 एंड बाई माइनस x इज 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। भाई इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज स्क्वायर रूट, टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4y, तो मुझे 2x प्लस 4y का स्क्वायर रूट चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये संख्या किससे डिविजिबल है,
9 से। किससे? 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है भैया? 9 से। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं इन सब का सम लेना शुरू करूं और 9 से जो भी कट जाए उसको काटना शुरू करूं। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैं 5 और 4 9 काट दूंगा, 6 और 3 9 काट दूंगा, 7 और 2 9 काट दूंगा। अब आप मुझे बताओ, ये 8 है तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप मुझे बताओ, 8 से बड़ा नंबर हो और ये एक्स और वाई का सम भी हो जिसमें, ऐसी संख्या क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे सर इट कैन ओनली हैपन 18। क्यों भैया? 8 से बड़ा होता है 9 और ये 2 अंक हैं, अगर आपने एक एक भी ले लिया इनको तब भी ये बड़ा हो जाएगा। जबकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कि y प्लस एक्स बराबर 10 लिख सकता हूं ना मैं, हाँ कि ना? अब y माइनस एक्स मुझे क्वेश्चन में दे रखा था 6, तो क्या मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ कि ना? बताओ, निकाल सकता हूं ना? तो मैं सिंपली जोड़ूंगा, इससे ये कटेगा तो 2y बराबर आएगा 16, तो y बराबर 8। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? 2 अट्ठे 16, तो y का मान आ गया होगा 8। हमसे क्या पूछा है? x का मान। अब हम यहां से निकाल लेंगे। आप मुझे बताओ, जब मैं इस y को 8 रखूंगा तो x का मान क्या रहा होगा? तो आप मुझे बताओगे सर 2 रहा होगा। अब मैं यहाँ ये वैल्यू रख दूं, कोई दिक्कत है क्या? आप मुझे बताओ, मुझे y का मान ही तो बड़ा चाहिए था, वो तो मुझे मिल चुका है। तो 2 दूनी 4 और 8 चौकू 32, 32 और 4 36। तो इस 36 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो भाई साहब कितना आएगा? 6। अगर कोई दिक्कत रही हो तो दोबारा से देख लीजिएगा। देखो, मुझे बताओ x का मान मुझे कितना पता चला था? 2। तो 2 गुणा 2 ऐसे लिखूंगा, प्लस 4 गुणा 8, 4 गुणा 8, तो ये 32 रहा होगा भाई साहब, और ये 4 रहा होगा। 32 और 4 36, यही बात मैंने यहाँ लिखी थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आंसर विल बी 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अब आप सवाल देखो क्या है। यदि 5a 7 2b, भाई ये जब जब शूटिंग करते हैं तब तब ये कीड़े परेशान करने आ ही जाते हैं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आप टेंशन ना लें, आपके कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो मुझे एक बात समझ में आएगी कि अगर ये नंबर 11 से पूर्णभाज्य है, इसका मतलब एक एक अंकों को छोड़कर मैं जोड़ता हुआ चला जाऊं तो या तो इनका जोड़ने के बाद डिफरेंस या तो 0 बने या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल कोई भी नंबर बने। जब मैं ऐसा ढूंढने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं इस b को पकड़ूंगा, b के बाद 7, 7 के बाद 5, तो 12 प्लस b। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई साहब, 12 प्लस b। अब यहां देखना जरा ध्यान से, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो। ये 2 पकड़ना है हमें, 2 के बाद a पकड़ना है हमें, और कुछ पकड़ना ही नहीं है। तो मैं क्या इसको 2 प्लस a ऐसे लिख दूं भाई साहब? कोई दिक्कत है क्या? बताओ जरा। अब मुझे एक बात बताओ, 12 में से मैंने कितना घटा लेना है? तो 12 प्लस b माइनस 2 माइनस a बराबर या तो ये 0 होगा या 11 होगा, हाँ कि ना? अब आप मुझे बताओ ये कितना बच रहा होगा? 10। तो अब मुझे 10 प्लस b माइनस a यही लिखना पड़ेगा। अब मुझसे b माइनस a का ही तो मान पूछा था भाई साहब। अगर मैं चाहता हूं कि ये 0 बने तो इस b माइनस a का मान भी मुझको कितना रखना पड़ेगा? 10। सॉरी 10 नहीं, केवल 1 रखना पड़ेगा। 10 और 1 11, तभी तो ये या तो 0 बने या 11 बने। तो ये 11 बन जाएगा, तो ये 11 भी तो हो सकता था। तो क्या मान होगा इसका? 1। b माइनस a की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? 1। अलग अलग b और a के मान बताना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, यदि एक 9 अंकों की संख्या 389 x 6378 by 72 से विभाज्य है
तो 6x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। इफ 9 डिजिट नंबर 389x378y is divisible by 72, then find the value of 6x plus 7y। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस नंबर को जब 72 से कंप्लीटली डिविजिबल देखूंगा तो सबसे पहले मेरा जो ख्याल होगा वो 8 और 9, क्योंकि मुझे पता है जब मैं 72 के प्राइम फैक्टर को प्राइम फैक्टर करूंगा। कैसे फैक्टर करूंगा? को प्राइम तो 8 और 9 यही बनेंगे, हाँ के ना। अच्छा, अब एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात समझाई थी। मैंने ये बोला था कि अगर आप 8 की डिविजिबिलिटी देखो तो लास्ट 3 डिजिट आपको देखने होते हैं, हाँ के ना, देखने होते हैं ना। और मैंने एक और बात समझाई थी। मैंने ये कहा था कि अगर ये 100 प्लेस वाला नंबर यानी सैकड़े पे आने वाला नंबर अगर एक विषम संख्या है, कैसी संख्या है? विषम, तो जो लास्ट 2 नंबर बचते हैं ना भाई, इनमें 4 जोड़ने के बाद इसको 8 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है। तो मैं इस y की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4। तभी तो ये 8 से कटेगा 4 जोड़ने पे। 84 और 4 88 होगा, और 88 8 से कट जाएगा। जबकि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 0 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ भाई साहब, 0 लिख सकता हूँ। क्यों? आप मुझे बताओ, ये 80 बन जाएगा। 80 और 4 84, ये 8 से नहीं कटेगा, तो केवल और केवल मैं क्या लिख सकता हूँ? 4। कितना लिख सकता हूँ? 4। ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये पता चल गया कि y की वैल्यू क्या है? 4 है। अब मुझे इसे किससे डिविजिबल बनाना बाकी रह गया? तो मैं बोलूँगा सर इसको केवल और केवल 9 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाना बाकी है। किससे? 9 से। तो जब मैं 9 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाने चाहूँगा इसको, तो मैं ये 9 देख के इसको तुरंत उड़ा दूंगा। 9 देख के ये तुरंत उड़ा दूंगा मैं। 9 देख के उड़ा दूंगा। 6 और 3 9, फिर काट दूंगा मैं। अब आप मुझे बताओ क्या नजर आ रहा है आपको? आपको ये और दिखेगा, देखो 8 और 1 9, तो यहाँ 2 बचा होगा, हाँ कि ना भाई? अब आप मुझे बताना 7 और 2 9, ये भी तो कट जाएगा। अब आप देखना जरा, 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो x का मान कितना मिला होगा भाई साहब आपको? 6। ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या पूछा गया था? 6x प्लस 7y का मान। तो ये तो 6 6 36 हो गया। x की जगह हम 6 लिखेंगे तो 6 6 36 प्लस 7 इंटू y का मान हमें कितना पता है? तो 7 चौक 28, 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 4 और 2 6, यानी आंसर विल बी 64। और 64 किस ऑप्शन में है? ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नेक्स्ट देखो, ये सवाल जरा देखें भाई। विभाज्य, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको जरा विभाज्य बना दीजिएगा प्रभु। विभाज्य, विभाज्य, ओके भाई साहब, विभाज्य। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन से समझा कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो मैं देखूंगा, देखो 11 से इस नंबर को अगर मैं कंप्लीटली डिविजिबल बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है। 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो क्या मैं 12 प्लस 22 लिख लूँ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? तो आप मुझे बताइए, अब मैं देखना शुरू करूँगा तो मैं क्या देखूँगा? 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। तो मुझे देखना पड़ेगा 16 माइनस 12 प्लस 22 बराबर या तो ये 11 होगा या ये 0 होगा। जहाँ तक है वहाँ तक ये 11 आसानी से बन जाएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 16 माइनस 12 माइनस 22 बराबर 0 या 11, ऐसे लिख दूँ? कोई दिक्कत? 16 में से 12 गया होगा तो ये 4 बचा होगा। 4 माइनस 22 बराबर 0। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इस 22 की जगह 4 नहीं लिख सकता हूँ?
अगर मैं y की जगह 4 लिख सकता हूं तो आंसर विल बी y का मान ही पूछा था, तो आंसर विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट आ जाओ। अब आप एक और बात बताइए, ये नंबर लिखा है यदि 732xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बटे 2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आओ जरा फिर चर्चा करते हैं इस सवाल पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये नंबर 70 से पूर्णभाज्य है तो क्या ये 7 और 10 दोनों से पूर्णभाज्य रहा होगा, है या ना? अरे बोलो भाई, रहा होगा ना? तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 10 से पूर्णभाज्य है तो y की जगह फिक्स हो जाएगा 0। क्यों? 10 से अगर कोई भी संख्या पूर्णभाज्य है तो उसका अंतिम अंक 0 होता है, अंतिम अंक 0 होगा, तो मैंने ये 0 फिक्स कर दिया। अब मुझे इस बची हुई संख्या को, किस बची हुई संख्या को? इस बची हुई संख्या को 7 से कंप्लीटली डिविजिबल देखना है और साथ ही साथ x और y के न्यूनतम मान भी लेने। तो क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख लूँ 7 3 2 और यहाँ 0 लिख लूँ, हाँ के ना? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, 7 3 2 0। अब मैं इसको 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, कुछ नहीं बचा होगा। 3 का उतारा ले लूँगा, भाग नहीं जाएगा, 0 लग जाएगा, और 2 का उतारा ले लूँगा, 7 चौके 28, बचा कितना होगा भाई साहब? 2। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कटने वाला कुछ भी बन जाए, 7 चौके 28, तो ये सॉरी भाई बचा होगा 4, यहाँ कितना बचा होगा 4। तो अगर मैं चाहता हूँ ये कटने वाला बन जाए तो एटलीस्ट मुझको 2 लिखना पड़ेगा, तो अभी तो ये 42 आएगा, हाँ के ना? तो मैं इस 0 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। अब मुझे क्या करना था, x प्लस वाई बटा 2। x का मान मुझको कितना पता है भाई साहब 2, y का मान कितना पता है 0 बटा 2, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, यानी आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। अमित एक बार देखो, वीडियो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो 7 अंकों की संख्या 5 4 x 2 9 22 6, जहां x बड़ा है किससे? y से। यदि 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? जरा इधर भी गौर करिएगा भाई साहब, इधर भी गौर फरमाइएगा भाई साहब। तो आ जाओ फिर इससे भी निजात पा लेते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 72 से पूर्णभाज्य है तो आप एक बात ध्यान रख पाए होंगे कि अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से पूर्णभाज्य होने चाहिए, क्योंकि 72 से पूर्णभाज्य होने का मतलब है 8 और 9 दोनों से पूर्णभाज्य होना चाहिए, हाँ कि ना? तो आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब, जब ये 8 से पूर्णभाज्य होगा और इस जगह पे आपको विषम संख्या दिख रही है तो अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में क्या जोड़ लें हम? 4 जोड़ लें, फिर वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं इसको 0 मानूं, क्या मानूं? 0, तो 0 6 में 4 जोड़ोगे 10 होगा। अगर मैं इसको 16 मानूं तो 16 में 4 जोड़ोगे, अब बात नहीं बनेगी। अब मैं क्या इसको 26 मान लूँ, 26 और 4 30, नहीं बनेगी। अगर मैं इसको 36 मान लूँ तो ये कितना बनेगा भाई साहब? 36 और 4 40, फिर भी ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। 4 जोड़ने पे ही तो कटना चाहिए था, तो मुझे y का मान पता चल गया। और क्या पता चला बोलो भैया, कितना पता चला? 36। 36 का मतलब ये है कि y की वैल्यू 3 रही होगी, 6 तो ऑलरेडी लिख रखा ही था, हाँ कि ना? अब आप एक बात बताइए, जब ये विषम है तो लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़ने से वो कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए 8 से। अब बची हुई संख्याओं में मैं ये देखूंगा, देखो 5 तो मेरे पास था ही, 4 तो मेरे पास था ही, x था ही, 2 था ही, 9 था ही, और ये y की जगह 3 आ गया, 6 हमारे पास ऑलरेडी था, तो मैंने ऐसा ही लिखा रहने भी दिया है इसको। तो अब आप एक छोटी बात और बताइए, 5 और 4 9, ये कट जाएगा ना? 9 ये कट जाएगा, 6 और 3 9 ये भी कट जाएगा,
ये कितना बचा 2, तो यहाँ मुझे एटलीस्ट कितना लिखना पड़ा होगा 7, क्योंकि तभी तो ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल बना होगा। तो मुझसे क्या बोला गया था कि मेरी जो x की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, y से। तो y की जगह तो मैंने 3 लिख रखा है, तो x की वैल्यू तो बड़ी है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो क्या मैं x की जगह 7 लिख दूं, तो 2 सत्ते 14, प्लस y की जगह क्या मैं 3 लिख दूं, तो 3 तिया 9, 14 और 9 कितना होगा भाई साहब, 7 दूनी 14, 14 प्लस 9, 14 10 24 और 1 25। कोई गलती की है क्या हमने, देख लेते हैं जरा। 2 बचा है, 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ पे 3 और 6, ठीक है। 36 4 40 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखता है यहाँ पे 16 या 06 फिर 16 होगा, फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से, हमें ध्यान देना इधर। आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल है, जैसे मैं इसको 8 और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ अगर विषम अंक देखा तो मुझे एक बात ज़रूर ध्यान आई होगी कि ये लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़कर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल रहा होगा। तो अगर मैंने 06 लिखा होगा, क्या लिखा होगा 06, तो ये कभी भी 6 और 4 10 नहीं कटा होगा। फिर मैंने 16 लिखा होगा, 16 4 20 नहीं कटा होगा। फिर मैंने 26 लिखा होगा, 26 4 30 नहीं कटा होगा। 36 4 40 हाँ कट गया होगा। 36 के बाद 46, 46 और 4 50 नहीं कटा होगा। फिर मैंने अगर लिखने की कोशिश की हो 54, 54 और 4 58 नहीं कटा होगा। 54 के बाद मैंने 56 लिखा हो, 56 और 4 60 नहीं कटा होगा। फिर मैं लिखना चाहूँ 66, 66 और 4 70 नहीं कटा होगा। 76 और 4 78 नहीं कटा होगा। 86 और 4 90 नहीं कटा होगा। ये केवल और केवल y की वैल्यू कंफर्म है कि 3 ही आई होगी। अगर कोई गलती हुई होगी तो यहाँ मैं दोबारा देख लेता हूँ। देखो, आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैं ये सब देख के एक बात तो समझ गया कि y की वैल्यू जो है वो फिक्स 3 ही है, ना कम ना ज़्यादा। तो जब ये 3 होगा यहाँ और ये 6 होगा यहाँ, ये 9 होगा यहाँ, 2 होगा यहाँ, x होगा यहाँ, 4 होगा यहाँ और 5 होगा यहाँ, यही होगा ना। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, जब मैं देखूंगा तो 5 और 4 9 ये कट जाएगा कि नहीं, 6 और 3 9 कट जाएगा कि नहीं, 9 ये कट जाएगा कि नहीं। तो 2 और 7 9, अरे भाई 7, मैंने x का मान कितना निकाल लिया 7। तो आप मुझे बताओ 7 दूना 14 यही आएगा प्लस। अब ये गलती थी, 3 तिया 9, 14 और 9 14 10 24 1 कम 23, ऑप्शन नंबर डी। भाई सब कुछ सही था, कोई गलती देखने में हो गई होगी। 14 और 10 24 1 कम तो 23, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखना भाई, फिर उसी टाइप का सवाल है जैसा कि आपने अभी किया था। यहाँ आप देखोगे x का मान बड़ा होना चाहिए, y का मान छोटा होना चाहिए, और इस सवाल में हमारे टाइपिस्ट भाई साहब से हो गई है गलती, तो हम इसको छोड़ देते हैं। देखो इसमें कहीं y है ही नहीं, इसमें कहीं y है ही नहीं। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। ये देखो 6, हाँ 9, ये 1 9 ज़्यादा लिख गया है टाइपिस्ट भाई साहब से, और कुछ नहीं है, गलती हो गई है। ये वाला 9 गायब हो जाएगा और इस 9 की जगह केवल आपको क्या लिख लेना है भाई, क्या लिख लेना है भाई। तो आप मुझे अब एक बात बताइए, अगर ये y है तो अब हमारे पास x और y दोनों है ना। मैं इसीलिए जब टाइपिस्ट भाई साहब को क्वेश्चन देता हूँ तो मैं लिख के रख लेता हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं कभी कभी 9 की जगह y लिख देते हैं, y की जगह 9 लिख देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे फिर वही बात नज़र आएगी। देखो क्या नज़र आएगा, मुझे ये 9 नज़र आएंगे, तो लास्ट 2 डिजिट में फिर वही सेम कंडीशन है। तो y का मान क्या मैं 3 सोच पाया हूँगा? क्या ये पिछला सवाल? नहीं, वो तो नहीं।
अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 3 नजर आया होगा मुझको, क्योंकि 36 और 4 40, इससे पहले कहीं कोई कटने वाला मान बना नहीं होगा। तो y की वैल्यू यहाँ भी फिक्स हो जाएगी कि ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 2 है, ये x है, ये 4 है और ये 6 है। अब जो जो कटने वाली संख्या है भाई साहब उनको बिना रहम के काट डालो। तो ये 6 और 3 कटा, ये कटा, 6 और 3 9, यानी 1 बचा होगा, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, हाँ कि ना। तो इस x की जगह मुझे क्या मिल गया होगा, मुझे मिल गया होगा 6, यानी x का मान कितना आएगा 6, y का मान मैं ऑलरेडी ढूंढ के बैठा हूँ 3। अब मुझसे क्या पूछा गया है, देखो आप जरा, 2x माइनस 3y, तो 6 दूना 12 माइनस 3 तिया 9, 12 में से 9 जाएगा भाई साहब, कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत है? चल फिर अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ एक बात है जो आपको समझनी है थोड़ी सी, आ जाओ फिर। आ जाओ, यहाँ से आप जरा देखिए कंबाइंड डिविजिबिलिटी, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। कंबाइंड डिविजिबिलिटी में आपको मेनली अगर ध्यान दोगे आप 7, 11 और 13, अगर कोई भी नंबर 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दूं? 13 सत्ते 91, 91 इंटू 11, तो आप जानते होगे 11 एकम 11, हासिल लगा होगा 1, 11 नेम 99 और 1 100, ये 1001 बना होगा, 1001 बना होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से सुनना, ये बात बहुत काम की है, बहुत ही ज़्यादा काम की है। अगर मैं किसी भी नंबर को इसका मल्टीपल बना पाया, इसका मल्टीपल बना पाया, तो वो नंबर ज़रूर 7, 11, 13 तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल रहा होगा। जैसे ध्यान से सुनना, मैं एक नंबर लिखता 6, 5, 6, 5, 6 ऐसे। अब मैं आपसे बोलता कि ये जो नंबर है, फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 5, 6, 5, 6। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5, 6, 00 प्लस 5, 6, ऐसे बोल सकता हूँ ना। अब मैं देखूंगा कि क्या मैं इसमें से 56 कॉमन ले लूँ, हाँ ले सकता हूँ। तो यहाँ कितना बचा होगा, आप बोलोगे सर 100 बचा होगा और ये 1 बचा होगा, तो ये 56 का मल्टीपल इंटू 101 ऐसे लिख गया होगा। अब आप बताओ, ये 101 का मल्टीपल बन गया। अब मुझे कितने का बनाना है, 1001 का बनाना है। तो क्या मैं इसी तरीके से एक्सपेंड करके ये वाली बातें सीख सकता हूँ ना। तो आओ और एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे कहता, मैं कहता ये कि आपने देखा 5, 2, 3 और 5, 2, 3, ये जो नंबर है भाई ये 3 है, 5, 2, 3, 5, 2, 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5, 2, 3 पे 1, 2, 3, 0 प्लस 5, 2, 3। अब मैं यहाँ से 5, 2, 3 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1000 प्लस 1। अगर मैं इसको देखूँगा तो ये 5, 2, 3 प्लस मल्टीप्लाई इंटू 1001। अब ये इसका मल्टीपल है, हाँ है। तो ये नंबर भी, यानी जो रिपीटेशन से नंबर बनते हैं वो 7, 11, 13 से ऑलवेज डिविजिबल होते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो ज़रा इन बातों को देखिए। जैसे मैंने 1001 लिखा इंटू 1 लिखा तो आएगा ही। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 1 कम 2 और 0 फिर 0 फिर 2, ठीक। फिर एक बार देखिए, क्या मैं 1001 इंटू 15 लिख दूँ तो आप बोलोगे 15 एकम
15, फिर 15 एकम 15, तो 15 0 15 भी होगा। अगर मैं यहीं पे 1 0 0 1 इंटू 79 लिखता तो जरा देखना, ये 79 फिर 79 ऐसे लिखा रहा होगा। इस पे क्वेश्चन भी है, जरा देखना, ये देखो, अगर कोई आपसे पूछता कि ये बताओ इस इन नंबरों में 7 11 13 से निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 11 13 से पूर्ण भाज्य है, तो आप मुझे बताओ क्या आप इनमें से कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो नंबर के रिपीटेशन से बना हो? ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, यही होगा। कैसे होगा? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 15,000 प्लस 15 लिख दूं, कोई दिक्कत है मुझको? नहीं ना। क्या मैं इसमें से 15 कॉमन ले लूं तो ये 1000 प्लस 1 बचा होगा या नहीं बचा होगा, बोलो? और ये 1001 बचा होगा, और 1001 होने का मतलब ही है कि ये 7 11 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 7 11 13 से जो भी नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा वो रिपीटेशन से बनेगा, रिपीटेशन से बनेगा, अंकों के रिपीटेशन से बनेगा। एक और क्वेश्चन देखो, इसको देखो सबसे पहले। इससे पीछे भी कोई सवाल था क्या? ये हम कर चुके थे। इस सवाल पे आ जाओ जरा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं देखूं यहाँ 4 7 9 है, यहाँ x y z है, तो मुझे पता है जब ये 4 7 9 है तो ये x y और z भी यहीं से आए होंगे। अब मुझे इस x y z का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। x की जगह रहा होगा 4, y की जगह रहा होगा 7 और z की जगह रहा होगा 9। तो क्या मैं यही वाले मान यहाँ रख दूं? तो आप मुझे बताओ, y प्लस z, y प्लस, भाई टाइपिस्ट भाई साहब ये फिर गलती कर दी, हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ और है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसको। नहीं, बाई जेड का अंतर है, कहाँ से पता चलेगा मुझको? बाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स, तो बाई, देखो भैया ये एक्स तो यहाँ है ही, तो ये जेड ही होगा। वो गलती हो गई छोटी मोटी टाइपिंग वाली। तो आप देखो जरा भाई, मुझे बताओ बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड तो 7 प्लस 9 और डिवाइडेड बाई 4। तो आप मुझे बताना जरा, 9 और 7 16, तो 16/4 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर एज करेक्ट, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। इसको सही कर लीजिएगा, ये जेड है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ फिर जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप मुझे बताओ, ये भी एक नंबर है 7 11 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 5 Z 3 X 4 और 22। जैसा कि आप जानते हो कि 7 11 13 से बनने वाले नंबर्स के रिपीटेशन से बनते हैं। तो क्या मैं ये बात समझ गया हूँ? तो मैं बड़ी आसानी से बातें भी समझ पाऊंगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं देखूंगा y की जगह 3, z की जगह 4 और x की जगह 5, तो क्या मैं यहाँ पे ये मान रख दूँ x प्लस वाई, तो x यानी 5 प्लस y का मतलब है 3 और माइनस है z यानी 4, तो 8 में से 4 गया 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम आ गए हैं अब अपने अंतिम सवाल पे भी। क्या आप यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं? एक बात जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे आप 13 से अगर किसी भी नंबर को देखना चाहते हैं कि कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख लेता 656565 ये, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो आप कुछ मत करिए, इस नंबर को 3-3 के पेयर में तोड़ लीजिए, 3-3 के पेयर में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट करिए, ये जो डिफरेंस है या तो 0 आए या 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल आए, यानी 13 से पूर्णभाज्य आए। तो यही तरीका होता है 13 की डिविजिबिलिटी जानने का, 13 की डिविजिबिलिटी जानने का ये तरीका होता है।
आई होप कि यहाँ तक बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें आपके समझ में भी आ रही होंगी। तो इन वीडियोज़ को आपके दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए, जैसा कि आपने पिछले सवालों में देखा कि हमने कुछ सवाल सीख लिए थे, अब बचे हुए इन सवालों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप देखोगे सवाल में आपको पावर नजर आ रही होंगी, 4 पे पावर 12, 4 पे पावर 13, 4 पे पावर 14, 4 पे पावर 15, निम्न में से किससे पूर्ण भाज्य है। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाए, राज जरा देखें और बताएं। आप ध्यान से देखना, जरा आप ध्यान से देखना भाई, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे मैं कैमरे से बाहर निकल के आ जाऊंगा। देखो, आओ सीख लेते हैं फिर ऐसे सवालों को कैसे किया जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं, आप देखो यहाँ मैं 4 पे पावर 12 कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत? अगर मैंने 4 पे पावर 12 कॉमन लिया तो यहाँ केवल 1 बचा होगा, और यहाँ 4 पे पावर कितनी बची होगी? 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 4 पे पावर 1, और इसको 4 पे पावर 2, और इसको 4 पे पावर 3, कितना? 3। तो मुझे एक बात पता चली होगी कि इसका मान तो 1 ही रहा होगा, इसका मान 4 रहा होगा, और इसका मान 16, और इसका मान 64। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इन सब को जोड़ सकता हूँ? हाँ जोड़ सकता हूँ। 16 और 4 20, 64 और 1 65, 65 प्लस 20 कितना आया होगा भाई साहब? 85। अब आप देखो इस 85 को देखो इनटू 4 पे पावर 12, देखो यही रहा होगा। इस सब को मैंने सॉल्व किया तो ये 85 आया, और ये 4 पे पावर 12 आया। तो मुझे एक बात पता चली कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 85 को डिविजिबल हो, 85 को पूर्ण भाज्य कर सकता हो, तो वो है 17। यानी ये पूरा नंबर भी 17 से कंप्लीटली डिविजिबल रहा होगा। क्लियर? कोई शक, कोई दिक्कत? तो आ जाओ जरा एक और सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 पे पावर 61, 6 पे पावर 62, 6 पे पावर 63, 6 पे पावर 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी? तो आप मुझे एक बात बताइए, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका लगाना है। क्या मैं 6 पे पावर 61 कॉमन ले लूं तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 6 पे पावर 1 बचेगी, यहाँ 6 पे पावर 2 बचेगी, और यहाँ 6 पे पावर 3 बचेगी। हाँ कि ना? यहाँ 1 बचा होगा, यहाँ 1 पावर बची होगी, या 2 बची होगी, या 3 बची होगी, यही लिखा है मैंने। इसका मतलब 1 ही होता है, इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 36, और इसका मतलब 216। ये मैंने पिछले वीडियोज में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देखिए, आपको आसान लगेगी ये चीज़ें। अब आप मुझे बताओ, 36 6 42 और 1 43, 43, 6 और 3 9, 4 और 1 5, और ये 2 2 5 9। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, 6 और 3 9, 4 और 1 5 2। अब ये नंबर किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, आप मुझे बताओ जरा। तो मैं देखूंगा ये 9 और 2 11 5, 11 से तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 10 से कभी नहीं है। अब 13 और 7 से चेक करना है मुझको, तो क्या मैं ऐसे लिख लूं? अगर मुझे 7 से जानना है तो 25 माइनस 9 दूना 18। तो आप मुझे बताओ ये कितना बचेगा? 7। तो ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो 7 या 21 4 बचेगा, 7 सत्ते 49, सत्तू सत्तू 49। तो आप देखोगे ये नंबर जो 259 है ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इस बात में कोई शक, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब आप देखो अगला क्वेश्चन, देखो 3 पे पावर 50, 9 पे पावर 26, 27 पे पावर 18, और 9 पे पावर 28, 9 पे पावर 29 निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है? अब आप यहां देखेंगे तो एक बात समझ आएगी आपको कि यहां तो 3 लिखा है, यहां 9 लिखा है, यहां 27 लिखा है, और यहां 9 लिखा है। जबकि पीछे वाले सवालों पे अगर आप जाओगे तो सब जगह सेम अंक थे, 6 6 6, लेकिन यहां सारे अंक सेम नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, और यहाँ 9 है, और यहाँ भी 9 है।
तो मुझे एक काम करना है। क्या करना है? एक काम करना है। क्या करना है? ये करना है कि इन सबको एक जैसा बना लेना है। इन सबको एक जैसा बना लेना है। कैसे बनाओगे बताओ मुझको। क्या मैं इसको 3 पे पावर 50 लिख लूं? हाँ लिखा रहने दो सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात ना है। क्या मैं इसको 3 पे पावर 2 और इस पे पावर 26 लिख लूं? कोनो दिक्कत? क्या मैं इसको सर 3 पे पावर 3 और इस पे पावर 18 लिख लूं? कोई दिक्कत? क्या मैं सर इसको 3 पे पावर 2 और इस पे पावर 28 लिख लूं? कोई दिक्कत? क्या मैं सर इसको 3 पे पावर 2 और इस पे पावर 29 लिख लूं? कोई दिक्कत? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको 3 पे पावर 50 ऐसे ही लिखा रहने दे सकता हूं? हाँ। 26 दूना 52। बोलना भैया, 3 पे पावर 52 कितना? 3 पे पावर 52। अब ये देखना भैया, 3 पे पावर 18 तिया 54 प्लस 28 दूना 56, तो 3 पे पावर 56 प्लस 29 दूना 58, 3 पे पावर 58। बोलो हाँ के ना। अब थोड़ा सा नीचे लिख गया है, आओ मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप मुझे बताओ, क्या मैं इन सब में से 3 पे पावर 50 कॉमन ले लूँ? कोई दिक्कत है मुझको? नहीं ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 3 पे पावर 50 मैंने लिया कॉमन, तो ये बचा होगा मात्र एक। यहाँ बची होगी 3 पे पावर 2, यहाँ बची होगी 3 पे पावर 4, यहाँ बची होगी 3 पे पावर 6 प्लस यहाँ बची होगी 3 पे पावर कितनी भाई? 8। तीन पे पावर कितनी बची होगी भाई? 8। अब इनके मान निकालना थोड़ा कठिन काम है, बट हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है भाई। आप देखो, ये एक तो रहा ही होगा। कहाँ लिखूं मैं अब जरा? अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं यही बात। 1 प्लस 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 6 प्लस 3 पे पावर 8। यही लिखना था मुझको। अब आप मुझे बताओ, ये एक तो ऐसा ही रहा होगा, 3 पे पावर 2 का मतलब 9 रहा होगा, 3 पे पावर 4 का मतलब 81 रहा होगा, और 3 पे पावर 6 का मान ही तो निकालना है हमको। तो हम कैसे निकाल लेंगे बताओ? अरे भैया बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आप मुझे बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आया। ये कितने का निकल गया? फिर ऐसे ही 27, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे कि नहीं? तो 27 का स्क्वायर बताओ जरा राज, क्या होता है 27 का स्क्वायर? जल्दी बताओ। वेरी गुड, पढ़ते लिखते ही ना हो। 729, 729। अब नेक्स्ट 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 8 का मान मुझको निकालना था, तो 3 पे पावर 4 का मान मुझको 81 पता है, तो क्या 81 इंटू 81 ऐसे लिख दूं मैं? कोई दिक्कत है? तो 81 का स्क्वायर करना है मुझको। 01 8 अट्ठे 64। आप मुझे बताओ, 8 दूना 16, 16 दूना सॉरी 8 एकम 8 दूनी 16, तो आप देखोगे 1 6 5 6 65 61 6561 ये आया होगा। अब मुझे जोड़ना ही तो है यार, मैं जोड़ लूंगा ना। 81 और 9 90, 90 और 9 99, तो क्या मैं इसमें ये जोड़ दूं? 7 81 और 9 90, 81 और 9 90, 90 और 1 91, 91 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 8, 820, तो 820 ये आएगा बन। 6 और 2 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 3781। अब जरा गौर करना मेरी बात पे, ये मुझे फाइनली जो मिला है, फाइनली जो मिला है वो मुझे मिला है 3781। कितना मिला है? 3781, सॉरी 7381। मैं बोल गलत गया हूं, लिखा सही है 7381। हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब मैं अगर ऑप्शन देखूं तो मैं क्या बोलूंगा, इस 7381 को जब मैं देखने जाऊंगा तो क्या ये 11 से कंप्लीट डिविजिबल है? तो मैं देखूंगा 3 और 1 4,
8 7 15, ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बस बढ़ गई बात। किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा ये? तो आप बोलोगे 11 से। अरे 11 से, सॉरी 11 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्यों? सुनना जरा, यहाँ देखो 3 से कटने वाला कोई नंबर है नहीं, 7 से ये कटेगा नहीं, 5 से, 2 से ये कटेगा नहीं। आओ मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने 11 से कंप्लीटली डिविजिबल के लिए क्या बताया था आपको, ये देखो 1 और 3 4, 8 और 7 15, 15 में से आप 4 घटाओगे, क्या बचेगा भाई साहब? 11। तो 11 क्या 11 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। तो इनका डिफरेंस अगर 11 आ रहा है या 0 आ रहा है तो संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है, और यहाँ ऑप्शन था 11। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा और लेंदी लगा तो होगा आपको, लेकिन ये अच्छा सवाल था। तो अब इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को भी करता हूँ यहीं तक समाप्त, और बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बट आपके लिए चंद लाइनें पेश हैं, चंद 4 लाइनें पेश करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जिन्हें चाहो दिल से उन्हें दिल के पास रखना, जिन्हें चाहो दिल से उन्हें दिल के पास रखना सॉरी, हर पल हर मोड़ उन्हें खास रखना। बहुत नाजुक होते हैं ये दिल के रिश्ते, बहुत नाजुक होते हैं ये दिल के रिश्ते, कहीं टूट न जाएं, इन पर विश्वास अटूट रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।